स्मृति ईरानी के टीवी सीरियल में वापसी के बाद में अभी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या कंगना रनौत की भी अब बॉलीवुड में वापसी हो जाएगी, क्योंकि बॉलीवुड से ही कंगना रनौत की भी एंट्री बीजेपी में हुई है और पहली बार वो सांसद बनी है और अपने अनर्गल बयानों की वजह से वो जानी जाती हैं। जहां एक परिपक्व नेता, एक अच्छी नेता के तौर पर उभरी थी स्मृति ईरानी, जिनके पास में अनुभव था, जिन्होंने कई कई सारे मंत्रालय संभाले। जब उनकी विदाई हो गई एक चुनाव हारने के बाद में, उनको नहीं बनाया गया, उन पर कुछ नहीं बोला गया, उनको नहीं रोका गया, तो कंगना रनौत की क्या बिसात है। कंगना रनौत को तो अनुभव भी राजनीति का नहीं है, वो तो सिर्फ मोदी में मोदी मोदी करके विपक्ष पर हंगामा कर कर जो है वो राजनीति में आ गई और सांसद भी बन गई। लेकिन सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या कंगना का भी वही हाल होगा, कंगना को धक्के मारकर निकाला जाएगा अगले चुनावों में, या फिर कंगना स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगी और स्मृति ईरानी से कोई सीख लेंगी। क्योंकि स्मृति ईरानी जो है वो वापसी करना नहीं चाहते थे टीवी सीरियल में, मजबूरी वश वो उनको वापसी करनी पड़ी। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर स्वेच्छा से वो वापसी करना चाहती तो जैसे चुनाव हारी थी तभी वो जा सकती थी, या फिर इतने सारे पीरियड में, इतने लंबे पीरियड में भी वो जा सकती थी। लेकिन स्मृति ईरानी ने चुनाव हारने के बाद भी लगभग 1.5 साल का इंतजार किया। तो पिछले साल चुनाव हुए थे 2024 में और सवा साल लगभग हो चुका है। सवा साल के बाद में सवा साल तक उन्होंने इंतजार किया। कई राज्यों में चुनाव हो गए, हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए। वो इंतजार करते रहे कि कोई तो जिम्मेदारी उनको मिल जाए, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई। कई राज्यों में राज्यसभा सांसद बनाया गया, ना तो उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया, ना संगठन में जिम्मेदारी दी गई। तो अब जब लग गया स्मृति ईरानी को, अब दाल गलने वाली नहीं है, अब मोदी जी फोन नहीं उठा रहे, अब बातचीत नहीं हो रही, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने मजबूरी वश आकर के अपना इस्तीफा दे दिया और टीवी सीरियल में वापस लौट गए। जो इतनी होनहार नेता, जो मीडिया को लपेटा करती थी, जो मीडिया पर खुलकर बोला करती थी, जो संसद के अंदर खड़ा होकर राहुल गांधी पर ललकारती थी, सोनिया गांधी को ललकारती थी, आज उनकी ये हालत हो गई कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है। चुप्पी उन्होंने साध ली है, क्योंकि बोले तो किसके खिलाफ बोले, खुद अपनों ही नहीं लूटा, गैरों, वही वाली कहावत हो गई, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो क्या यही कहावत का टारगेट अब दूसरा कंगना रनावत होंगी? और क्या कंगना रनावत को इससे सीख नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि भलाई तो इसी में है कि आप वक्त रहते स्वेच्छा से इस्तीफा दे दीजिए, वरना वो हाल आपका भी होगा जो आज कंगना रनावत का हुआ है। क्योंकि मुझे एक शेर याद आ रहा है कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर इसे सीख ले ली तब तो कंगना रनावत बच सकती हैं, लेकिन अगर इससे सीख नहीं ली गई, अभी भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी, तो अगला नंबर कंगना रनावत का होने वाला है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर कब कंगना रनावत का नंबर आएगा। और कंगना रनावत का नंबर जल्द ही आ सकता है, क्योंकि उसमें अनुभव की कमी है और इसीलिए शायद उनको कोई मंत्रालय भी नहीं सौंपा गया। क्योंकि जब स्मृति की एंट्री हुई थी 2014 में, वो चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी उनको मंत्रालय सौंपा गया था। लेकिन कंगना तो पहली बार जीत भी गई, लेकिन कोई भी मंत्रालय उनको सौंपा नहीं गया है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर कब अब कंगना रनावत की विदाई होती है, धक्के मारकर उनको निकाला जाएगा या फिर स्वेच्छा से वो इस्तीफा दे देंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।